कीजिएगा, हमें मेरे को वो करना है मैजिक। यस यस, जरूर जरूर। आप कविता जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो मैंने आपको भेजा हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ सलमा को। आप सुबह में देखिए, एक है ना सेना जी का चालू है सुबह में 6 बजे का। नहीं, जैसे स्टार्टिंग से करने से ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से जैन फर्स्ट से शायद हो रहा है चालू जीतू भाई का भी। मैं आपको 2-3 लिंक भेजती हूँ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ हाँ। आपका तो बहुत आनंद आ रहा है, मैं सच्ची एडिक्शन हो गया हम लोगों को। क्या ओके। बताऊं। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, अभी तो हम लोग आज काफी चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 170 या कुछ पेज पे आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी अपना ये हो जाएगा 31 के पहले पहले अपना ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। तो मैं सोच रही थी इसके बाद अपन है ना 11 जनवरी या 12 जनवरी से द हीरो है, वो भी रोंडा मैन की बुक है। हम्म। इसी ऑथर की बुक है द हीरो। तो उसमें उन्होंने अच्छा। क्या किया है कि वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी उन्होंने अच्छा। पूरी जीवन कहानियां ली है कि कैसे वो सक्सेस हुए, इसी को फॉलो करके, है ना। अच्छा। ठीक है, तो वो सारा मैं सोच रही थी कि द हीरो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर ग्रुप में है तो मैं अनाउंस कर दूंगी। 12 या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 12 या 13 जनवरी से अपन स्टार्ट करेंगे द हीरो। एक बात पूछ रही थी कि जैसे जिसने मैजिक पावर नहीं किया है वो भी हीरो समझ पाएंगे क्या? जी जी, क्योंकि ये जो आपने भी पावर किया ना, तो पावर में रोना बेन ने क्या किया है, मैजिक भी डाला है और सीक्रेट भी डाला है और पावर भी, ये मतलब कॉम्बो हाँ। बुक है। ये तीनों की जोड़ है। मगर अगर आप समझो, अगर मैजिक द सीक्रेट अगर किया हुआ है तो ये उसका बेस है और थर्ड पार्ट पावर है। अच्छा। हाँ, और फोर्थ पावर हीरो है उसका। हाँ, जैसे मेरे कोई हैं कलकत्ता में, वो लोग करना चाह रहे हैं तो बट उन्होंने मैजिक और ये नहीं किया है। लेकिन मेरा मन है जो आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा उसको भी हाँ ज्वाइन कर लें, फिर साइड बाय साइड जहाँ है वहाँ ज्वाइन करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कर सकते हैं ना। जी जी, तो एकदम वेलकम, सबके लिए ओपन है, कोई बात नहीं। और मेरा आप उनको यूट्यूब लिंक भी भेज दीजिए, हाँ, तब तक वो वो सब यूट्यूब में भी क्या होता कर है, वो सकते। लाइव होने से ना सब अटेंटिव रहते हैं, जैसे मैं भी हूँ। आपका हाँ यूट्यूब का था, एक दिन खोल के बैठा, फिर इधर उधर कुछ काम आ गया, चलो बाद में कर लेंगे, तो वो टल जाती है। जो एक डिसिप्लिन, तो जब आप आते हो तो वो डिसिप्लिन तभी मेंटेन हो पाता है। जी 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 जी, सही बात है। लगता है कि नहीं नहीं, सब हाँ काम जी। छोड़ो भाई, वही फोकस हाँ करो। जी जी जी, किसी ने लिंक मांगा है, तो अभी सलमा आ जाएगी तो आपको लिंक भेज देगी ग्रुप में, क्योंकि मुझे अभी सीखी नहीं हूँ मैं इतना कंप्यूटर्स। अभी आप मानेंगे नहीं, ये सब बुक्स की वजह से ही मैं आज इतना अकेले देखिए अभी बैठी हुई हूँ, लैपटॉप पे मेंटेन कर रही हूँ, जबकि मुझे तो एंड्रॉयड फोन भी नहीं आ रहा था चलाने, सिर्फ ये बुक के पावर की वजह से। सो आई वांट कि सभी को ये पावर मिले। तो अभी सलमा जी आएंगे जो मेरे स्टाफ है, तो लिंक भेज देंगे सभी को। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैम हाँ मैम बोलिए। हाँ हाँ, ये जो अपना ये बुक कंप्लीट हो जाए ना हाँ 31st, तो हाँ बाकी हाँ के 10 दिन में क्या छुट्टी रहेगी? हाँ, क्योंकि मुझे क्या है ना, वो जो हीरो बुक है ना उसका मैं हिंदी पीडीएफ मंगा रही हूँ किसी हाँ से। हाँ। तो अगर अपने को हिंदी हीरो का पीडीएफ मिल गया, इंग्लिश का तो मैंने बुक ही मंगा लिया है ना। तो वो मैं इसमें कंप्यूटर में डालने में स्टाफ को लगेगा 8-10 दिन, क्योंकि ओके। हाँ, तो वो हिंदी पीडीएफ कंप्यूटर में डाल के फिर अपन हीरो बुक चालू करेंगे। तो ओके। 10 दिन की छुट्टी रहेगी, या 10 दिन आप मैजिक ज्वाइन कर ले, मैं लिंक भेजूंगी सभी का। जो हाँ जो तो बाकी लोग, हाँ कई लोग मैजिक चला रहे हैं तो अब वो मैजिक भी कर सकते हैं, है ना। हाँ। जी, है ओके। ना। या समझो छुट्टी नहीं भी रखेंगे तो सुबह मैं सोच रही हूँ अपन जो मेरा फ्राइडे फ्राइडे मिरर रहता है वो इसी टाइम पे मिरर वर्क कर लेंगे, राइट राइट है राइट, ना। क्योंकि लुई। इतना छुट्टी हाँ में है ना, फिर हाँ। टाइम कैसे हमारा जाएगा ही नहीं 10 दिन। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके। दिन भर में इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं ना कि पेज ही याद नहीं रहता कौन से पेज पे, मगर मोस्ट 170। 170। ओके, थैंक यू।
वो तो छोटा बच्चा है ना, बोलो उसको गोद ले लो। पागल, अभी तो अलग रिक्शा करके जा रहा है। स्कूटी लेके जा, स्कूटी लेके जा, जाएगा ना स्कूटी लेके। मालूम है तेरे को पूरा रोजोड़ी बीच मालूम है? इधर से जाऊंगा सीधे, हाँ उधर से सीधा जाऊंगा। रिक्शा लेके जा, लेके जा, 200 रुपए लगेगा रिक्शा। नहीं क्यों रिक्शा खाली, लेकिन फिर वहाँ पे ये रहता है ना बेटा, हवलदार सब रहता है ना। हेलमेट है। अच्छा ठीक है जाओ। Okay, friends, let's start 70 पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 170 से थोड़ा ये वाला हो चुका है, लेकिन एक बार फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से ही। वेलकम एवरीवन, जो भी आए हैं, हम रीड कर रहे हैं द पावर, रोंडा ब्रायन की, हिंदी में शक्ति। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने जीवन में प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप देखें कि आप खुश रहते हैं, आप उस पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, कई बार आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जब आप उस प्रिय चीजों के बारे में सोचते हैं और पास्ट में भी रहते हैं तो भी आपकी जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स को आप 51% पर लेके आते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी अप्रिय चीजें हैं वहां से आप मुड़ जाएं, पूरा आपका वहां से फोकस हटा दें, बिल्कुल वहां पर फोकस न ले जाएं। अगर आपको समझो थर्ड पर्सन भी अगर आपको कोई बुराई सुना रहा है कि चलो बैठ रहे हैं, कोई दूसरी की कहानी जिसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे मोदी सरकार है तो चलो हमें लेना देना है, लेकिन हमने वोट दिया, समझ के दिया, तो उसके आगे की क्यों स्टोरी चाहिए हमें। तो अगर उसमें सुनते हो तो भी आप अपनी फीलिंग्स को खराब कर रहे हो। फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा डाल रहे हो, आगे जाके वो वायरस आ सकती है। तो कंप्यूटर में, आपके माइंड के कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में ऐसे कोई भी मत डाले बात जिससे आगे जाके वो वायरस का रूप ले ले। तो आपको क्या करना है, अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाना है। उन्होंने बोला वो हाथ जोड़ देना है और बहुत ही स्मार्टली आपको वहां से दूर हो जाना है। कुछ प्रशिक्षण और आपसे अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं बनने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसमें से किसी के भी जाल में न उलझे, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो वह प्रेम नहीं है। फ्रेंड्स, वो कुछ भी हो, आपको लगता है ये तो मेरे बारे में थोड़ी बोल रहा था बुराई, अगर मैंने सुन ली तो क्या हुआ, ना ही उसके बारे में बोल रहा था, ये तो कोई थर्ड पर्सन के बारे में था। लेकिन वो समझ लो कि वो वायरस है, कहीं ना कहीं आपको वो वायरस का इफेक्ट अंदर जाके वो डैमेज करेगा ही आपके माइंड को। तो अपने को वो भी सुनना नहीं है, कोई भी नकारात्मक चीजों को सुनना नहीं है। नफरत जीवन को ये पंगु करती है, मतलब क्या है, क्योंकि 2 दिन से ना फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल 3 दिन से बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो एक पेशेंट्स है साइकोलॉजिकल, उनको हमें देखना पड़ता है दिन भर। तो मैं डायरेक्ट अभी जो बुक बंद करती हूँ या कंप्यूटर पे अभी डायरेक्ट खोला है सुबह, तो
तो वैसे हिंदी वर्ड्स में हमेशा पूछ लेती हूँ मेरे हस्बैंड से, तो अभी उनको भी टाइम नहीं है। तो आपको मैम इसका मतलब है डिसेबल। डिसेबल, ओके। अधू अधू क्या क्या बोले? अधू रहता है ना, डिसेबल। अधूरा, ओके। पंगु अच्छा, पंगु, ओके, वाह, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। नफरत जीवन का पंगु करती है, ओके, अधूरापन करती है। नफरत जीवन को पूर्ण कर ही नहीं सकती है। मतलब आप कितना भी चाहो, अगर आपने कोई भी चीज से नफरत की है तो आप प्रेम की भावना में प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने अभी जो कहा है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अपना वेस्टेड मिनिस्टर ऑफ नागरिक अधिकारी और मार्गदर्शन। तो इन्होंने कहा है नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने 4 लाइन लिखी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि अभी हमें किस जोन में रहना है। एक तो 51% जोन में रहना है हमेशा पॉजिटिविटी में, और अबव द लाइन रहना है। जब हम अबव द लाइन रहेंगे फ्रेंड्स, तब हम इन सभी चीजों का लुफ्त ले सकेंगे, मजा ले सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, और इससे आपको मुश्किलें संबंधों में मदद मिलेगी। अगर आप फ्रेंड्स समझ लें कि हर चीज हमें कुछ सिखा रही है, कुछ सिखाने आई है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। जब आप कहीं बुरी चीज भी देख रहे हो, सोचो मैं इसमें से मैंने क्या सीखा, मैं क्या लर्न कर रही हूँ। क्या अभी मैं कहीं न कहीं देखती हूँ कोई ना कोई पेशेंट्स जो आते हैं कि वो कुछ दे ही नहीं पाते हैं। और जैसे मेरे भी रिलेशंस में मैंने देखा है कि जब अगर हम लोग पार्टी में फोटोज निकालते हैं तो नेचुरली है कि मेरी फोटोज है तो उनको मुझे भेजनी है, मगर जब तक उनको 20 बार बोलना दो, रिक्वेस्ट ना करो, देखो सबको एक रहता है अरे उस दिन फोटो निकाले थे, भेजो, भेजते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो भावना की बात नहीं, उन्होंने वो दिया ही नहीं है फ्रेंड्स, देने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इसलिए रोंडा बहन बार बार बोल रही है कि प्रैक्टिस करो, अपने ऊपर है ना, इम्प्लीमेंट करो हर चीज का, देने की प्रैक्टिस। रोज 1 रुपया दो, चाहिए तो रोज वॉक करने जाते हो सिक्के ले जाओ 5-5 के, 100 अपना 1-1 रुपए के, 5-5 के, 10-10 के, देखो 3-4 आदमी को देते जाओ बिना मतलब के, और वो फीलिंग देखो क्या आ रही है। देने की भावना सीखो, कुछ भी दो जो आप देना चाहते हो, जो आपके बस में है देना, जो आपको लगता है कि ठीक है मैं ये दे सकता हूँ, मेरे पास खूब है, आप दे दो और आपको और ज्यादा मिलेगा। अब मान लो कि मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे करूं जिससे मुझे बहुत सारी मैं बुक्स पढ़ सकूं, मुझे ज्ञान मिले और मैं कई बुक की प्रैक्टिस कर सकूं, और मुझे कोई नहीं था जो बुक पढ़ के समझावे, क्योंकि मैं 12th हिंदी मीडियम से थी और 12th भी भगवान राम भरोसे पास हो गई। 10th तो कैसे भी मुझे मालूम नहीं है, और 7th तक तो हम लोग खाली दूध और बिस्किट खाने जाते थे म्यूनसिपालिटी स्कूल में, जबकि मेरे डैडी डॉक्टर थे। हम 4 बहनें थी। जो प्रगति अभी मैजिक बुक चलाती है वो मेरी ही सिस्टर है, और हाईली क्वालिफाइड है, हाईली, मतलब उसने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की है, उसकी जितनी डिग्री गिनेगी उसमें आधा घंटा लग जाएगा, इतना वो हाईली क्वालिफाइड है। तो वो मेरी सबसे छोटी सिस्टर और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे को हमेशा ऐसे रहता था मैं कब पढ़ूंगी, इनकी तरह मैं बड़ी बड़ी बुक्स कैसे पढ़ पाऊंगी, कभी पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे हिंदी भी नहीं पढ़ पाती थी मैं अच्छी तरह से, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं था कोई बड़ी मात्रा छोटी मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा। मगर ये मेरी प्रबल इच्छा थी फ्रेंड्स कि मैं पढ़ूं, जैसे मेरे हस्बैंड इतने पढ़े हुए, मेरी बहनें पढ़ी हुई है। बचपन से मुझे लगता था कि चलो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये सारी बुक्स पढ़नी है जो मेरे पास है, एक एक करके। तो वो मैंने सारी बुक्स पढ़ने का एक मन में जो प्रबल इच्छा की फ्रेंड, तो वहां से मुझे समझ में आया ओके। और जब ये कोविड आया तो मैंने ये प्रण किया और मेरी बहन प्रगति को बताया कि चल प्रगति हम लोग है ना ये बुक ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद तो मिरेकल ही हो गया, हर जगह चालू हो गया। और मैंने भी अनाउंस किया था कि जो भी कर सकते हैं आप लोग करें,
और उसको आगे बढ़ाते जाएं। तो ये तो इतनी अच्छी एक गेम हो गई और इतना मजा आ गया कि ऐसा लगा कि जैसे एक ब्लेसिंग मिल गया हमें कोविड में। और मेरी तो एकदम जैसे दिल की इच्छा पूरी हो गई कि मैं सारी बुक्स पढ़ रही हूँ। मैंने लुइस ए का मैजिक पढ़ लिया, रोंडा ब्रांड का मैजिक पढ़ लिया, मिरर वर्क पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, अभी हीरो पढ़ रही हूँ। उसके बाद ये गिफ्ट ऑफ ये गेटिंग रिच वाला पढ़ रही हूँ, फिर ये पुअर डैड, ये सब बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। इतना मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरी प्रबल इच्छा थी। तो क्या होता है, जो भी आपकी प्रबल इच्छा है ना, आप देखिए वो कंप्लीट होगा ही होगा। आपकी इच्छा है, आप उसमें खूब पावर डालें, वो इच्छा होगी ही होगी, आपकी पूरी होगी होगी। और आप देखिए कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो मैं कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी मेरी लाइफ में कि मैं बुक पढ़ सकती हूँ और हिंदी रीडिंग। क्योंकि मुझे सब बोलते, प्रमिला तूने कैसे 12th पास किया, तुझे हिंदी रीडिंग एक लाइन नहीं आती है। बोली पता नहीं, मेरे अंदर इतना फियर है कि मैं तुम लोग के सामने कोई बिल भी पढ़ती थी मेरे हस्बैंड के, तो बोलता था ऐसे कुछ, तुम भी वो ऐसे चिढ़ा देते थे, मतलब फेल है, 12th फेल है, ऐसे पास तो है ही नहीं, तुझे किसने पास किया, ऐसे चिढ़ाते थे। अभी भी चिढ़ाते थे, वो अभी नहीं चिढ़ाते, अभी वो खुद हैरान हो गया, अरे तू इतना अच्छा पढ़ने लग गई है, क्या हुआ तुझे, कैसे पढ़ी। मैंने बोला बस ये कॉन्फिडेंस है जो मेरे अंदर नहीं था, शायद मेरे अंदर नहीं था, इसलिए सभी लोग मुझे भी दबाते थे और घर में भी चिढ़ाते थे। मेरी सिस्टर्स फ्रेंड्स, ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, बुद्धू है और ऐसा है, ये पढ़ नहीं पाएगी, या इसको पढ़ने में डर लगता है। तो क्योंकि मैं खुद समझती थी, अपने आप को बेवकूफ समझती, तो सारे लोग मुझे वही मिलते थे जो मुझे बताते थे कि तू बेवकूफ है। और कभी भी टीवी से रिमोट टीवी तक स्टार्ट नहीं करती थी। मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी टीवी बंद कर दो, वो बड़ी ऐसे वॉल वाली प्लाज्मा है घर में, तो मैं डरती थी, नहीं मुझे तो नहीं आती है बंद करने, कैसे करूं। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था फ्रेंड्स। और आज देखिए कि मैं खुद अकेली बैठी हूँ, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे सब बॉम्बे में हैं और हस्बैंड भी आज बॉम्बे गए, मैं अकेली, और रोज अकेले ही बैठती हूँ लैपटॉप पे, डेली खोलती हूँ, जूम खोलती हूँ, हर चीज देखती हूँ इंटरनेट में है क्या है, और इसको थैंक्स करती हूँ कि आगे पीछे कहीं नहीं जाना, कि उसके आगे मुझे आता नहीं है। कुछ भी हुआ तो मोबाइल रखती हूँ कि मैं फिर डायरेक्ट आपको मोबाइल से ज्वाइन कर सकूँ। मगर फ्रेंड्स सारा हिम्मत से मैंने सीखा है अपने। जबकि मैंने जब स्टार्ट किया तभी बच्चे बोलते थे मम्मी आप नहीं सीख पाओगे, छोड़ो ये सब, क्या आपको शौक लगा हुआ है सबको सिखाने का, पढ़ाने का, आप पढ़ लिए बहुत हो गया। मैंने नहीं, मुझे सबको पढ़ाना है मेरे साथ, क्योंकि कई लेडीज है जो पढ़ना चाहती है बुक्स, और ये 1 घंटे में हम लोग बहुत सारी बुक्स खत्म कर लेंगे आगे से आगे। तो फ्रेंड्स खाली एक प्रण लो, आप दिल में एक प्रबल इच्छा रखो और देखो सब कुछ हो जाएगा। और मैं आपको ना अभी ये लैपटॉप उल्टा करते हैं, मेरे बुक्स देखिए, मेरे को बहुत शौक है बुक्स का। क्या आपको दिख रहे हैं बुक्स? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रही। एक मिनट, ये देखिए बुक्स दिख रहे हैं। आपका वीडियो बंद है मैम, अच्छा अच्छा, ओके ओके, वीडियो बंद है। एक मिनट, मैं आपको मेरी लाइब्रेरी, बुक्स की लाइब्रेरी दिखाती हूँ। आप दिख रहे हैं अभी। ओके, ये देखिए बुक्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ। मैम इनमें से कोई नाम बताइए कुछ अच्छी बुक्स के। सभी अच्छी बुक्स है मेरे लिए, तो मैं भी इसको पढ़ने से, बहुत अच्छी बुक्स है सब। जैसे इसमें से ये मैम सारी सेल्फ हेल्प की बुक्स ही हैं। जी जी, सब मोटिवेशनल बुक्स है, सब सब बहुत अच्छे, मेरे पास भी मैम पूरी लाइब्रेरी है इसी तरह की। जी जी, ये मेरे, ये जो बुक्स है ना ये कम है, ऐसे और मेरी 2 कबर्ड है, ऐसे ये जितनी बुक्स दिख रही है ना, ऐसे और 2, वेरी गुड मैम, वंडरफुल। ऐसे 2 कबर्ड और है, मैं लेती वाओ, बहुत सारी बुक्स। अभी भी मैंने। आपका बोलिए। जो पढ़ाने का तरीका है ना, दैट इज वेरी गुड, लाइक जैसे कोई मदर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। आई फील तो वेरी गुड। ओके, और मेरे यहाँ पे जो ट्रू पेरेंट्स ट्रू, आते हैं ना, एकदम ट्रू। आप मानेंगे नहीं, वो लोगों ने भी मेरा नाम सुपर मॉम रखा है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल दिल से पढ़ाती है, दिल से, बिल्कुल अपना एकदम दिल खोल करके, कि जो भी सीख रहा है, मेरे क्लास आया है, उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, इतने प्यार से आप सिखाती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
सो कहने का एक मतलब, मैम मैंने पूछना था। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक जो आप मैजिक का कह रहे हैं, जो आपका ग्रुप चल रहा है, वो किस टाइम पे है? मैंने मैसेज भी करा था आपको, उसका लिंक वगैरह फिर ग्रुप में जी, शेयर एक मेरी करेंगे। सिस्टर चला रही है 8:30 बजे शाम को, प्रगति डोंगरे। वो मेरी सिस्टर ही है, छोटी सिस्टर है, तो उनका ठीक है लिंक मैम। आपको भेज देती हूँ, प्रगति डोंगरे का। और अगर आप मैम उनका आप यूट्यूब पे भी चले जाओगे मैम जैसे 8 बजे, हाँ तो वो जी आपको लाइव दिखेगी। 8 नहीं, सॉरी 8:25 को चले जाइएगा तो आपको लाइव दिखेगी यूट्यूब पे, प्रगति डोंगरे मैम। कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए? का। हो गया अभी ऑलमोस्ट, उसका भी एंड होने आया होगा, क्योंकि सभी ने 1 दिसंबर से स्टार्ट किया था। मैम वही है ना कि स्टार्टिंग में शुरू करें तो फिर अच्छी तरह हो पाता है, नहीं तो फिर बीच में से ज्वाइन करने में फायदा भी नहीं कुछ, है ना? ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, स्टार्ट। जी मैम। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ अभी किसका स्टार्ट होगा। तो आपको रुकना पड़ेगा, जनवरी से आपको लिंक मिलते जाएंगे सभी के, क्योंकि काफी लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं द मैजिक, है ना। जी मैम लिंक भेज दीजिए आप फिर जी ना। जी, मैं भेज देती हूँ, सलमा को भी बोल देती हूँ, ये सभी को लिंक भेज देंगे, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू जी। थैंक यू। सो मेरा बोलने का ये सब तात्पर्य ये फ्रेंड्स, कि हमें इतना सारा पावर आता है, हम जब सीखने लगते हैं, बुक्स पढ़ने लगते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग के जोन में हम रहते हैं। तो ये वर्क करता है, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, कि अपने आप को हम ही बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यदि आप ये कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत, भावनात्मक और प्रशिक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। यानी क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो भी अपने स्ट्रिक्ट लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। जो स्ट्रिक्ट टीचर्स है, या कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे ये बहुत कड़क तरीके से सिखा रही है, बहुत डोमिनेट कर रही है, तो हम वहां से दूर होते हैं। मगर इन्होंने बताया कि वही लोग आपको ज्यादा, मतलब आपको उभारते हैं, आपके अंदर से वो चीजों को बाहर निकालते हैं जो छुपी हुई है आपको, और संकल्पवान बनाते हैं, यानी आपको इमेजिनेशन करवाते हैं। वही लोग आपको बहुत ज्यादा दे सकते हैं जो स्ट्रिक्ट रहते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं, वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर जैसे हम लोग कोई रूड देखते हैं फ्रेंड्स, कोई डिसिप्लिन आदमी देखते हैं, तो हम तुरंत नेगेटिव में आ जाते हैं। कोई बोलता है लाइन में खड़े रहो, सीधे रहो, पीछे जाओ, तो हमारा ईगो आ जाता है कहीं भी। अरे ये कौन होता है हमें बोलने वाला, लाइन में खड़े रहो, पीछे रहो। हमें उसके लिए ऐसी भावना नहीं आती है धन्यवाद की, अरे चलो कोई तो है पब्लिक में भी जो सबको मैनेज कर रहे हैं, जहां सब वहां मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। हम क्या करते, तुरंत हमारे नेगेटिव जोन में आ जाते हैं। तब इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं, वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपको जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता, जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर न हो। क्योंकि फ्रेंड, अगर कोई आया, उसने सिर्फ आपका बटन दबाया, आपके अंदर अगर नींबू का जूस है, फ्रेंड्स कोई भी आए के आपका अगर बटन दबाएगा, तो आपके अगर नींबू का जूस है, तो नींबू का जूस ही निकलेगा, एप्पल का नहीं निकलेगा। अगर आपको दबाया, यानी आपको छेड़ा, तो आपके अंदर से मौसम्बी का जूस है, तो मौसम्बी का जूस ही निकलेगा। यानी जो भी चीज का एंगर है वो निकलेगा, जो भी दुख है। तो ये कह रहे हैं कि दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ आपका बटन दबाता है, जूस खुद ब खुद निकलता है। आप देखें कि आपके अंदर क्या है, डर का जूस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलस है, या कोई तरह का डर है, मैं दे दूंगी तो मेरे पास कम हो जाएगा,
तो अगला तो क्या करता है, खाली आके बटन दबाता है, मगर आपका वो सारी चीजें बाहर आती है। तो ये ऑथर का कहना है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर न हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है, उसका आप पर न तो असर होगा न ही हो सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर आप काम कर रहा है। यह न भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, उसी प्रकार आप भी दूसरों के प्रशिक्षक हैं। फ्रेंड्स, जैसे अगर हमें मिलते हैं कई टीचर्स, आप देखिए आप भी लोगों के ऐसे प्रशिक्षक हैं, तो देखिए कि आप क्या भावनाएं दे रहे हैं, आप उनको क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किस तरह की आप फीलिंग्स दे रहे हो। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या बोलते हैं, तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। आकर्षण का नियम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं, तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। देखिए, यह बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीजों को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों से अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद, एक मिनट इसको म्यूट कर। ओके, तो फ्रेंड्स, इन्होंने बताया है कि इतनी जोरदार खबर है जो आपको मिली है कि पूरा संसार आपको एक कैटलॉग है, एक मेनू कार्ड है फ्रेंड्स, और आपको उसमें मनचाहा ऑर्डर देना है। तो कैसे ऑर्डर देना है फ्रेंड्स? स्पेसिफिक, मैंने जो आपको बताया था, IPPR, यानी आई यानी प्रेजेंट में देना है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल 9 bedroom हॉल या 9 bedroom बंगलो, white bungalow with swimming pool, with garden, with farmhouse and with 1 cow, जैसे मैंने मेरा ड्रीम लिखा है। तो आप भी वैसे एकदम स्पेसिफिक लिखें कि आपको क्या चाहिए। My ideal weight is 60 kg with fit and fine and I am doing jogging 10 rounds daily। तो इस तरह से आपको हर सपने ऐसे लिखने, बिल्कुल, कि I am doing my world tour 21 में मैंने लिखा है कि मैं अप्रैल में वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। तो डेट तो मैंने यूं ही लिखी है, वैसे डेट लिखना जरूरी नहीं है। जो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि डेट्स आप ना लिखें तो अच्छा है, कि ब्रह्मांड पे छोड़ दें, और ये आपके ऊपर है मैनिफेस्ट कितना जल्दी आप उसको कर सकते हो। क्योंकि जितना आप कृतज्ञता की भावना में रहोगे, धन्यवाद के फीलिंग में रहोगे, और आप रोज के 7 मिनट विजुलाइज करोगे, जो इस बुक ने बताया, 7 मिनट तक आप अपने ही धुन में रहना है, जो चाहिए उस पर फोकस करें फ्रेंड्स, जल्द से जल्द आपका मैनिफेस्ट होगा। तो उन्होंने कहा है ये पूरा संसार आपका एक कैटलॉग है, एक मेनू कार्ड है। आपको चूज करना है आपको क्या चीजें चाहिए।
फ्रेंड्स देखिए, चूज करने में भी आपके कितनी ना आ रही है, आप देखें कितना लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं बचपन के, करूं या न करूं, क्यों करूं, नहीं चाहिए, क्या करूंगी जीवन में लेकर, आए हैं ऐसे ही जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, एंजॉय करके जाएंगे, अद्भुत जीवन जीकर जाएंगे, ताकि दूसरी जर्नी से हम जीरो से स्टार्ट करें और यहाँ पर हम कंप्लीट होकर जाए। एक लॉ ऑफ कंप्लीशन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को कंप्लीट करना, कि हम लोग कितने ज्यादा कंप्लीट है ये डिपेंड होता है हमारे व्यवहार से, हमारे परफॉर्मेंस से। हम जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लाइफ में, जो भी, सपोज खाना बना रहे हैं, सपोज हम किसी को कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो भी एरिया में हम आज के दिन हैं, अगर आपका नाम है नंबर 1, कहीं भी आप खड़े हो जाते हो और आपको वो बोला जाता है वहां पे, यस, जैसे मैं हेयर ड्रेसर थी और मेकअप आर्टिस्ट थी जब फ्रेंड्स 5 साल पहले, तो जब आप मानेंगे नहीं, कहाँ मुंब्रा मुझे पता नहीं है, मीरा उससे कितना दूर है, लेकिन सब बताते हैं काफी दूर है। लोग वहां से हेयर कट के लिए आते थे 3 घंटा बस में बैठ के, और वो लोग मुझे जैसी फोटो देते थे ना, मैं वैसा हेयर कट करती थी। तो इतनी जान और इतना प्रेम डालती थी। तो आप देखिए कि ये परफॉर्मेंस कहाँ से आया, व्हेन यू आर कंप्लीट विथ एवरीथिंग। आप देखिए, अगर आप इनकम्प्लीट हो, अगर दूसरे तरीके से ले लो कि अगर आप इनकम्प्लीट हो, आपको कुछ खाना था और किसी ने खाने नहीं दिया या आप खा नहीं पाए उस खाने को, बहुत सुंदर थाली है, पूरी जची हुई थी, सारी पूरी, अचार, 4 तरह की सब्जियां, दाल चावल, बहुत, और आपका ब्यूटीफुल स्वीट भी था जो आपको रसगुल्ले चाहिए, और आप खा नहीं पाए, तो क्या होगा फिर? दिन भर वो घूमेगा दिमाग में, दिन भर घूमेगा। अगर मैं आपको बोल दूं फ्रेंड्स कि बंदर के बारे में मत सोचना आज, तो आपको क्या हुआ? सबसे पहले आपको बंदर का ही ख्याल आया। अगर मैं आपको आंख बंद करो और बोल दूं आज बंदर के बारे में कोई नहीं सोचेगा, सब लोग आंखें बंद करो, तो आपको क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स बंदर ही दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि इनकम्प्लीट मत रहिए, लाइफ में कंप्लीट हो जाए, किसी से भी, सिस्टर से, भाई से, फ्रेंड से, जिनको जो बोलना है बोल दे, क्लियर कर दें, सब घर में से भी कचरी क्लियर कर दें, इनकम्प्लीट मत रहे, कल साफ करूंगी, परसों करूंगी, न्यू ईयर पे करूंगी, दिवाली में करूंगी, जो ड्रेस नहीं चाहिए परसों सिलाऊंगी, 1 साल बाद तक देखा तो वैसे ही पड़ी, सिला नहीं रहे। हटाइए उसको, कचरे को, क्लटर को, सबको हटाइए घर से फ्रेंड। जितना आप चाहते हैं, जितना मैं पहनती हूँ, जितना मैं आज यूज कर पा रही हूँ, जितने चप्पल मुझे आज चाहिए उतने ही रखें, बाकी दे दें, किसी को काम आएंगे। जितना लाइफ में आप हल्के होते जाओगे, कंप्लीट होते जाओगे, उतना ही जल्द से जल्द आप अपने बोलते हैं ना, सपनों का हिमालय चढ़ पाओगे। फ्रेंड्स अगर हमारे पीछे अगर 100 किलो वजन है, हम तब हिमालय चढ़ पाएंगे, ट्रैकिंग कर पाएंगे, या हम बिल्कुल खाली रहेंगे और मस्ती में दौड़ते जाएंगे, खेल खेल में दौड़ते जाएंगे, तब हम हमारे सपनों का हिमालय चढ़ पाएंगे। तो आप देखिए, जितने भी कचरा है आपके जीवन में, दिमाग में, घर में, निकाल दे जो काम का नहीं है फ्रेंड्स, पूरे कचरे को खाली कर दे। देखिए दिल बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। सालों साल पुराने हम लोगों ने कपड़े जमा करके रखे हैं, चप्पलें, कितनी चीजें फ्रेंड्स जो हम दूसरों को दे सकते हैं, देना सीखें। इसी से आप देना सीखेंगे, देते जाए और घर में से सारी क्लियर कर दे चीजें, जो भी काम की, टूटे फूटे ग्लास, कटोरियां, चम्मच, टूटे टेबल, टूटी कुर्सियां, नल में से टप 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 पानी बरसों से गिर रहा है, हम हमारे चप्पल 5,000 की लेते हैं मगर उस एक बूंद पानी को रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसमें 10 रुपए का वाइसर आता है फ्रेंड्स, डालें और आज ही ना एक भी नल से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। वो आपका सौभाग्य है जो जा रहा है, क्योंकि जल हमारा देवता है फ्रेंड्स। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, हम उनको प्यार नहीं देंगे, तो वो हमें प्यार नहीं देगा। 70% पानी हमारे अंदर भी है, तो हमें जल की बहुत ही रिस्पेक्ट करनी है और बहुत ही प्रेम देना है फ्रेंड्स पानी को। देखिए कि अगर जितना पानी चाहिए उतना ही ले पीने के लिए, पूरा ग्लास लेके 2 बूंद पी के फेंक मत दें, दूसरों को ना देखें, आप अपना पहले देखें कि आपको कितना पानी चाहिए। सामने वालों को भी बोले आधा ग्लास पानी लाए, उतना पी ले, और चाहिए तो ले, नहीं तो बाकी का आप फेंके नहीं, जितना चाहिए उतना ही पानी पिए।
जितना खाना चाहिए उतना ही खाएं। फिर ऐसे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे देते देते हम ये प्यार और रिस्पेक्ट सीखेंगे फ्रेंड्स अपने लिए। तो इस तरह से आपको अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजें करते करते प्यार देना है, इज्जत देना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को कंप्लीट करना है हर चीज से फ्रेंड्स। देखिए आपकी क्या अधूरापन है जीवन में, कहीं लग रहा है कि मुझे दांत बनाने, और सालों साल आप दांत बना नहीं पा रहे हैं, दांत रिपेयर करने, या किसी को कोई और चीज है जो डॉक्टर को जाके दिखानी है स्किन में, नहीं दिखा दें फ्रेंड्स, कंप्लीट हो जाए, हर चीज से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि व्हेन यू आर कंप्लीट आप अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये मैंने मेरे लाइफ के अनुभव से बताया। पहले मैं हर चीज को कल पे रखती थी और वो कल कभी नहीं आता था। हर चीज कल, हिंदी कल सीखूंगी, मराठी कल सीखूंगी, बुक्स कल पढ़ूंगी, या उसके घर कल जाऊंगी, या किसी की याद आई तो उसको फोन कल करूंगी, वो फोन कभी नहीं होता था फिर, और वो दिमाग में चीजें घूमती रहती थी, और जब वो घूमती रहती थी तो परफॉर्मेंस सही नहीं रहता था। और जब मैंने ये सीखा फ्रेंड्स 15 साल पहले कि अपने आप को कंप्लीट करना, खुश रखना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैंने मेरी लाइफ में रिजल्ट देना शुरू किया सबको, और मैंने देखा कि वाह वही रिजल्ट है, वही चीज है, वही मैं खाना मतलब बना रही हूँ, वही चाय दे रही हूँ, मगर आज कुछ अलग बन के दे रही हूँ। लोग भी तारीफ करते, चारों तरफ मुझे रिजल्ट आ रही है, यस बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हर चीज से कंप्लीट होना है आपको। और कोई ऐसी चीज है जो अभी कंप्लीट आप नहीं हो पा रहे उनसे, तो हम आंख बंद करके विजुअलाइज करके कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स उनसे। वो आपके पास्ट से कंप्लीट होना है, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स से कंप्लीट होना है, भाइयों से होना है, कजिन से होना है, सोर्स से होना है, कंप्लीट होके उसे चैप्टर को खत्म कर दें एक बार, और एक नया चैप्टर स्टार्ट करें अपनी लाइफ का, आपकी ग्रोथ का, आपके डिजायर का, आप लोगों के ड्रीम्स का। उस कैटलॉग में देखें कि आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं आपको लिख के देती हूँ, आप अभी भी कोई डिप्रेशन में हो या अभी भी कोई टेंशन में हो, क्योंकि बच्चे को सब कुछ चाहिए। बच्चे के पास आप एक रख दो, एक पूरा ऐसा भर के खिलौना, उसको बोलो आओ क्या लोगे, उसके हाथ में नहीं आएगा, वो उतने खिलौने लेना शुरू कर देगा, उसके हाथ में भी नहीं समाएगा, वो इतने खिलौने लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, मुंह में रखेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे पकड़ेगा। तो हमें बच्चा बनना है फ्रेंड्स। आपको पूरा कैटलॉग दिया है, फिर भी सब नेगेटिविटी में। एक आंटी को, नहीं मुझे अब बेटा क्या करूंगी लेके 50 साल में, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो तुम शांति दे दो। आंटी शांति वहीं से आएगी, आप देखो तो सही कि आपको क्या चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ऑडी गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, जो भी आपका इनकम मिशन है। सबको अपनी अपनी एक चीज चाहिए, सबको समान चीज नहीं चाहिए। मैं बोले आंटी आप हेल्थ मांगो, आप खुशियां मांगो, आप अपने बच्चों का आपके साथ प्रेम मांगो, आप कैसा प्रेम देखना चाहते हो, आपके पोते पोती आपको किस तरह से प्यार करे। आप देखो आपकी जाने के बाद आपका पुतला बन रहा है, लोग आपको कितना रो रहे हैं और कितना आपके लिए खुशी के आंसू बहा रहे हैं कि आपको ये चाहिए। बोले हाँ ये तो चाहिए, मांगो ना आंटी, कैटलॉग है आपके पास, मांगो। बोले हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि फिर आप देखो कि सभी को चाहिए कि मरने के बाद मेरा पुतला बने। पुतला बने यानी ऐसा पुतला नहीं कि हार चढ़ावे, यानी ऐसा पुतला कि सबकी आंखों में प्रेम हो मेरे लिए, कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ संसार, मगर सब लोग इतने प्रेम से भर जाए कि यस। तो ये सभी की प्रबल इच्छा है। जो भी इच्छा है आप अपनी इच्छाएं लिखे फ्रेंड्स। आज अपना ड्रीम्स बनाए, लिस्ट बनाए, देखिए आपके ड्रीम्स को बार बार पढ़े, कौन से हैं टॉप सपने, टॉप 3 ड्रीम्स, उसको ऊपर रखे मोबाइल पे, बार बार देखें, 7 मिनट तक विजुलाइज करें अपने सपनों को, उसमें ऊर्जा डालें और देखें फ्रेंड्स उस सपनों के आप बिल्कुल करीब, और धीरे धीरे करके आपके वो एक एक सपने पूरे होते जाएंगे जब आप कृतज्ञता की फीलिंग में रहोगे और प्रेम की भावनाओं में रहोगे। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा, मैं अपनी हर प्रिय चीज पर गौर करते हैं। हर जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, उससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको
तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और मनचाही बातों को अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। तो फ्रेंड्स, स्वर्ग इधर ही है। बुक ऑफ आर्डा विराफ, लगभग 6ठी सदी। तो बुक फ्रेंड्स, जो भी स्वर्ग नर्क है इधर ही है। हमें कदम उठाने हमारे सपनों की तरफ, हमारे ग्रोथ की तरफ। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। अगर फ्रेंड्स हम कंप्लेन करते हैं तो वो भी हमें चिपक जाती है और हम उसमें और ज्यादा डीप चले जाते हैं और एक एडिक्ट हो जाता है। हमें एक आदत सी पड़ जाती है कि हम कहीं भी जाएं और किसी की भी आलोचना करें। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती है। आलोचना करने का अर्थ, ओके वीरू जी आए आज, ओके। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है। इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब आलोचना करते हैं, जो कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, वो बहुत ही डीप में हानि में जा रहा है, ये उसे पता ही नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि हम इतनी कंप्लेन करने के आदी हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये बता रहे हैं कि आलोचना भी चुंबक की तरह आप पर चिपकती है, आपको पता नहीं है। अगर आपने एक आलोचना की है तो आपको दूसरी आलोचना आपके पास आकर्षित आएगा, तीसरी आएगी, क्योंकि वो आपसे चिपक जाएगी। जाने अनजाने में आप कंप्लेन ही करते रहोगे सभी के साथ। मान ले आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कहीं या की कहीं हुई कोई नकारात्मक चीज बताते हैं। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे न गिरे। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप, एक मिनट ना फ्रेंड्स, लाइट गई है इधर। ओके, आप उसकी बात सुनते हैं और आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे न गिरे। लंच पर किसी भी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मकता की बातें बोलते और सुनते समय आपकी भावनाएं हो ही नहीं सकती, अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। मेरे को एक बात याद आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ है तो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ हमारे स्टाफ क्या बातें करते हैं। तो जैसे वो आते हैं सुबह सुबह तो वो ट्रेन की इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे आज कोई लेडी गिर गई थी
किसी का पैर कट गया, वो दूसरी को बता रही है, फिर दूसरी भी इतनी फीलिंग के साथ वो सुनती है, अच्छा उसका पैर कट गया, इस तरह से ले गए। मैं तुरंत वहां से उठती हूँ फ्रेंड्स, मगर 1 सेकंड के अंदर मुझे तो बहुत ही खराब फीलिंग आती है। नए स्टाफ है तो मैं ज्यादा ऐसे डोमिनेट नहीं कर सकती, ऐसा मत बोलो नहीं, वो इतनी आके आवाज से बताती है, खुशी से सारी नकारात्मक बातें रोज बताती है, और दूसरी भी ऐसे ही सुनती है। तो जो हमारे सीनियर स्टाफ है वो तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग्स दे चुकी है। तो लोगों के पास क्या है फ्रेंड्स, खाली नकारात्मक गपशप से, और खुद की तो नहीं है, दूसरों की है। और दूसरे जगह पे भी वो इतनी नेगेटिविटी देख कर आए हैं कि वो हर जगह वो ही फैलाते हैं, वही बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास वो एजुकेशन ही नहीं है कि उन्हें क्या बातें करनी है, क्या देखना है, और क्या बोलना है, और क्या सुनना है। और वो अपने आप को ही अपनी बातों से वो डैमेज कर रहे हैं। और इसी तरह हम भी अपने आप को, अपनी ही बातों से हम अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को डैमेज कर रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे हैं, हमारे पास आती हुई बरकत, घर में पैसों को हम वापस कर रहे हैं। अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं, उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें जैसे यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाए तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और उन्हें, फ्रेंड्स कभी कभी मुझे ऐसा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं कभी ऐसे बीच में फंस जाती हूँ या बहुत नेगेटिविटी कंप्लेन्स हो रही है, तो मैं उनको कहती हूँ एक्सक्यूज मी, मेरा कोई फोन आया है, और मैं एयरफोन लगा के वहां से हट जाती हूँ, कोई सॉन्ग लगा देती हूँ और मैं एयरफोन लगा के वहां से हट जाती हूँ, और 1 मिनट के लिए आंख बंद करती हूँ कि जो भी मैंने सुना वो कैंसिल, और मैं वहां से हट जाती हूँ। काफी मिनट बाद जब वो बोलते हैं तुम तो फोन पे ही लगी रहती हो, आओ, तो मैं आती हूँ और फिर मैं पूरा टॉपिक चेंज कर देती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर में वर्ल्ड टूर जा रही हूँ, तो कहाँ जाऊं, बताओ कौन सी जगह अच्छी है, पूरा टॉपिक ही चेंज कर देती हूँ जब मैं 5 मिनट वापस उस ग्रुप पे आती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी कर सकते हैं, अपना हमेशा हेडफोन रखें साथ में, ताकि जहां ऐसा कुछ लगे आप हेडफोन लगा लें और कोई सॉन्ग लगा लें तुरंत, ताकि आप वहां से बाहर निकल सके उस चीजों से। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाए तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि, और या आप भी कभी दे रहे हो फ्रेंड्स, हम भी कभी कभी ऐसे कंप्लेंट मोड में आ ही जाते हैं, वो यहाँ तक निकल ही जाती है बच्चों के लिए, देखो मैंने उन्हें बोला लेकिन वो नहीं किया, लेकिन ऐसा, तो आप उसको लेकिन करके फिर से थैंक यू दे दें, ताकि वो आपकी जो आलोचना है वो पूरी लाइन कट जाए। तो ये हमारी एक लाइफ लाइन है कि अगर हम हमारे घर वालों को कभी निकल भी जाए मुंह से, उसके बाद की जो लाइफ लाइन है वो ये है। लेकिन मैं इतना कृतज्ञ हूँ सागर मंत्री के लिए कि मैं नहीं बता सकती वो कितना मेरे लिए ध्यान रखता है, मगर आज के दिन वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस यूज करना है। और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। यदि आप व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी और पीछे पीछे आती है। यह, एक मिनट रुको, डोंट डिस्टर्ब, बाद में बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है। उस छाया की तरह, उस छाया यानी शेडो की तरह
जो उसे कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध ने कहा है, बौद्ध धर्म संस्थापक, आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार की व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावनाओं द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी ही परिस्थितियां ज्यादा मिलती है ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः वे खत्म भी हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें जब तक कि आप ज्यादा अच्छा न महसूस करने लगे। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय रश्मि जी, शायद आप मैजिक स्टार्ट कर रहे हैं क्या? अभी आप आए हैं? क्योंकि हमारे ग्रुप में कई लोगों को मैजिक करना है, क्योंकि अपने ग्रुप में भी 2 लोग हैं जो मैजिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कर रहा है तो मेरे ग्रुप में आप महसूस जरूर डालिएगा। बहुत लोगों को मैजिक ज्वाइन करना है। ओके, जब तक भी आप ज्यादा अच्छा महसूस न करने लगे, बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, प्रिय चीजों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपका जिस व्यक्ति से विचलित किया है उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका है। फ्रेंड्स, आप जिसकी भी आप कंप्लेंट से भी दूर आए हैं, तो उसके बारे में भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जगह पे ऐसा होगा कि ये ऐसी बातें कर रही है, तो इसका मतलब आपने उसके बारे में भी कुछ नकारात्मक सोच दी है। तो अब उसके बारे में भी 2 अच्छी चीजें सोचें कि उसके अंदर और अच्छी चीजें क्या है, वो सोचे और वहां से अपने आप को फिर से रोके और आप अपने ही खुशी की चीजों के बारे में सोचे कि आपके साथ भूतकाल में क्या हुआ था, पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, कहाँ आपने बहुत ही अच्छा महसूस किया था। ऐसे सोचकर आप अपनी फीलिंग्स को 51% पर लेकर आए और तराजू को झुका दें। जो व्यक्ति अपना स्वामी है, वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है 1854 में, लेखक और कवि, आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं
तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मक को बढ़ाकर कई गुना कर देती है। दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती है, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है। दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स, आप देखें कौन सी भावनाओं में आप दिन भर में ज्यादा रहते हो? क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र। तो आप अपने आप से इनमें क्वेश्चंस करें अपने माइंड में कि मैं ज्यादा से ज्यादा कौन सी भावना में रहती हूँ। क्या मैं क्रोध में रहती हूँ? क्या मैं हताशा में रहती हूँ? क्या मैं नफरत में रहती हूँ? प्रतिशोध में रहती हूँ? डर में रहती हूँ? कौन सी भावना में मैं ज्यादा रहती हूँ? क्या मैं आलोचना वाली भावना में रहती हूँ? दिन भर मुझे कोई ना कोई कंप्लेंट दिखाई देती है या हर चीज मुझे गलत दिखाई देती है। मैं कहीं भी खड़ी रहती हूँ और मुझे गलत दिखाई देता है। हर जगह पर अपने आप को आप एग्जामिन करें, बार बार अपने दिमाग को क्वेश्चन दें। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से गिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से गिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उनके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह आपको गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेंगे। आपका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वो कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने वाले या बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है, और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले अपने व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या इस स्थिति को आपको जानी पहचानी लगती है? फ्रेंड्स, आपको कभी कभी लगता है कि मेरी मूड तो इतनी अच्छी थी, मैं तो इतनी अच्छी भावना में थी, मगर इस इंसान के पास आई और इसने मेरी पूरी बोलते ना एनर्जी खींच ली या पूरी मेरी एनर्जी नेगेटिव कर ली। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है वो बंदा क्रोध से भरा हुआ है। वो आपकी तरफ सिर्फ क्रोध दे रहा है, आपको कोई भावना नहीं दे रहा है कि तुम ऐसी हो। वो ये नहीं बोलना चाह रहा है, वो खाली अपने क्रोध को निकालना चाह रहा है और उसने अपने क्रोध को निकाला है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो मैम फिर ऐसे टाइम पे क्या करें? ऐसे टाइम पे आप अपनी आंखें बंद कर ले 1 मिनट के लिए और अपने आप को एक लंबी गहरी सांस लें और देखें और सामने वाले पे दया करें। मन ही मन दया लेकर आए। ओ माय गॉड, ये बेचारा क्रोध से भर चुका है, उस पर दया की फीलिंग लेकर आए, कृतज्ञता दे उसे आपने अगर मैजिक किया है तो उस पर डस्ट छिड़के, रिलैक्स्ड, ये बहुत ही शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। मन में 1-2 बार बोले और उस पर डस्ट छिड़के, कृतज्ञता की, धन्यवाद की डस्ट छिड़के और देखें कि विद इन 1 या 2 मिनट वो आपसे माफी मांग लेगा या वो पूरा चेंज हो जाएगा, वो अपने टोन को ही चेंज कर देगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। यस। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना, देखिए इन्होंने भी आपका जवाब दे दिया है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना देती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती।
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी और कौन सी नकारात्मकता उछालता है, यदि आपको छू भी नहीं सकती। फ्रेंड्स, जब आप कृतज्ञता की भावना में हो, अच्छी फीलिंग्स में हो, 51% में हो, तो अगर कोई आपकी तरफ अगर नकारात्मकता का बॉल फेंक भी रहा है तो आप कैच करोगे और फिर उसकी तरफ डाल दोगे। आप उस बॉल को कैच करोगे और खुशी खुशी कैच करोगे, जैसे कोई बॉल फेंका है और आप पूरा बॉल आप फिर उसकी तरफ फेंक दोगे, क्योंकि आप इतने पावरफुल बन जाओगे जब आप कृतज्ञता के फीलिंग में रहोगे, प्रेम की फीलिंग में रहोगे। वो बोल रहे हैं आपको वो छू भी नहीं सकते, आपके चारों तरफ एक कवच बन चुका है प्रेम का, धन्यवाद का, खुशी का, फीलिंग का। तो आप इतने पावरफुल फीलिंग में हो, 1 सेकंड के लिए आप हिल सकते हो लेकिन आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। ओके, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना देती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी और कौन सी नकारात्मकता उछालता है, यह आपको छू भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावनाओं के क्षेत्र से टकराकर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर लेते हैं तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही हो गया है। अगर आप कोई नकारात्मकता फीलिंग को अपने दिल पे ले रहे हो तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं आप भी उसके साथ फिर से नेगेटिव में चले गए हो, नेगेटिव जोन में चले गए हो, क्योंकि आपने उसकी नकारात्मकता को दिल पर ले लिया। तो समझ ले कि आपकी भावनाओं का असर भी नीचा ही हो गया है, नीचे ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदन के कामयाब हुई है, आपको छू के गई है। अगर आप उस भावना को अगर आपने कैच कर लिया, यस दो, और ले लिया और आपने उसको फील कर लिया बुरी चीज को, इसका मतलब आप अभी भी कहीं ना कहीं 51% पे नहीं हो, आप अबव द लाइन नहीं हो। आपको हमेशा अबव द लाइन रहना है, बॉल खुद ब खुद चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ लें कि आपकी भावनाएं, तो इस भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता की भावना आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें। अगर आप दूर नहीं जा सकते फ्रेंड्स, तो 1 सेकंड के लिए आंख बंद कर दें और बोल दें कैंसिल। परमात्मा इस सामने वाले पे डस्ट डाले, रिलैक्स, थैंक यू फॉर रिलैक्सिंग हिम, थैंक यू फॉर रिलैक्सिंग हिम, थैंक यू यूनिवर्स फॉर रिलैक्सिंग हिम। 1 मिनट के लिए ऐसा सोचे छींक आ रही है, उसके सामने आंखें बंद कर दे, कुछ भी करें, उसको रिलैक्स के लिए ग्रेटिट्यूड दे दे, या तो वहां से दूर चले जाए। आपके पास 2 ऑप्शन है, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सके। जब 2 नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है। कई बार देखा होगा फ्रेंड्स, जब 2 नेगेटिव लोग होते हैं तो कई झगड़े हो जाते हैं घरों में, बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं और उससे कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे, 2 नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। लाओ सत्यु ने कहा है लगभग 6वीं सदी में। फ्रेंड्स, आप देखें कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो जैसे ये बड़े बड़े गौतम बुद्ध हैं, सभी के पास ये टूल था फ्रेंड्स। आप सोचिए 2000 साल पहले की ये टेक्निक्स है जो हमें किताबों में मिली है और हमें इसका इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि हमसे छुपाया गया था क्योंकि बहुत सारे राजा महाराजा लोगों के पास था। वो चाहते थे उनको ही जीने का हक है,
उनके पास ही अमेजिंग लाइफ जीने का हक है, अद्भुत जीवन जीने का हक है। और हम लोगों के पास क्या करना है, हमें नकारात्मक भावनाओं में रहना है, दिन भर काम करना है, सिर्फ गंदी बातों के बारे में सोचना है, झगड़े करने हैं, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर झगड़े करने हैं, दवाइयाँ खानी है, जीना है, एक दूसरे के मरने मारने की सोचनी है, गलत बातें सोचनी है, फिर जीना है, फिर सो जाना है, फिर रात को उठना है, फिर सुबह उठना है, फिर गंदी बातें सोचनी। यही जीवन हम जी रहे थे। और इससे क्या होता है, हम और गरीब और गंदगी और बीमारियां बढ़ते ही जा रही थी हमारे जीवन में। और जिनके पास ये साधन थे, जिनके पास ये बुक थी फ्रेंड्स, जिनके पास ये नियम थे, उन्होंने तिजोरी में रखे थे नियम और अपने घरों में वो चला रहे थे, अपने खानदान में चला रहे थे। अपने खानदान वालों को कई लोग बता के गए कि बेटा खाना खाते समय प्रणाम करो, अच्छी बातें सोचो, पानी बिस्मिल्लाह बोल के पियो, पानी थैंक यू बोल के पियो, बिस्मिल्लाह मतलब थैंक यू। कई अच्छे अच्छे धर्मों ने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें, यही नियम है फ्रेंड्स, हर किताब को उठाओ यही बता रहा है, उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया है। और गीता में भी ये नियम है, मगर हम फॉलो नहीं करते फ्रेंड्स, हम नहीं पढ़ते हैं। जब इन्हीं किताबों ने वहीं से उठाकर हमें बताया है और उन्होंने अपने ऊपर आजमाया है, तब हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स, हमारी आंखें खुली है। ओ माय गॉड, हम तो सब ब्रह्मांड के उल्टा ही करे जा रहे थे। 40 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 60 साल, सिर्फ उल्टा करे जा रहे हैं आज तक। हमें जो करना था वो हमने किया ही नहीं, हमारा जीवन भोगा ही नहीं, मजे किए ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसको पकड़ लें और अपने बच्चों को भी देइए। अपने खानदान में एक रूल्स बनाए, अगर आप घर के बड़े हैं तो देखिए बच्चे हमेशा खाना खाते समय धन्यवाद की भावना से खाएं, टीवी देखते हुए ना खाएं, मोबाइल देखते हुए ना खाएं, थैंक यू करके खाएं, पानी पिए तो थैंक यू बोल के पिए, कृतज्ञता देकर पिए, पानी को धन्यवाद की भावना से पिए। ये छोटी छोटी चीजें फ्रेंड्स हमें अपने बच्चों को सिखाते जानी है, जो हमें ये अमूल्य बोलते ना एकदम एक गोल्डन रूल्स मिले हैं फ्रेंड्स। ये रूल्स हमें आगे तक फैलाने हैं। आप भी ये बुक्स पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, सुबह शुरू कर सकते हैं। अगर मैं नहीं भी पढ़े, कोई भी आप में से शुरू कर सकता है। जैसे अपनी खत्म हुई फिर से ये बुक उठाए, फिर से शुरू कर दें फ्रेंड्स पढ़ना। आप में से कोई एक जन पढ़े और इसी अच्छी भावनाओं में रहें आप, और देखें क्या मजा आता है, क्या आपका जीवन अद्भुत जीवन बन जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बोलते ना एक सोने से भी ज्यादा कीमती चीजें हमें मिली है फ्रेंड्स, जिसे हमें बचा के रखना है हमारे आगे की जनरेशन्स के लिए। ओके, तो आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। ये फ्रेंड्स हमारा ऑरा है, जो हमारे शरीर के चारों तरफ का ऑरा है फ्रेंड्स। जब हम अच्छे जोन में रहते हैं तो ये आप देखिए हमारा ऑरा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना ऑरा हमारा बढ़ेगा फ्रेंड्स, ये अच्छी जोन का ऑरा है। जितना हम कंप्लेन में रहेंगे ये ऑरा कम होते जाएगा, ये बॉडी से टच हो जाएगा। और जितना हमारा अच्छा ऑरा रहेगा, ये हमारा ऑरा है। इससे क्या होगा कि आपको कोई बीमारियां नहीं आएगी फ्रेंड्स, आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, आप कोई भी चीज को, अच्छी चीजों को आप आकर्षित कर सकोगे। शक्ति भीतर से ही मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे न दें। फिर जब तक चार्ल्स हॉनेल, जब तक हम अच्छी फीलिंग्स किसी को देंगे नहीं, तब तक वो हमें नहीं मिलेगी। आप सोचोगे मैं ही खुश हो जाऊं, मैं ही अच्छे गाने सुन के खुश हो जाऊं, नहीं, आपको इसे देना होगा, अच्छी फीलिंग्स को देना होगा, लोगों को अच्छा खाना खिलाना होगा, मिठाइयाँ देनी होगी, पैसे बांटने पड़ेंगे, कपड़े देने पड़ेंगे। जो भी आपको पसंद है वो दो, जो भी आपको पसंद है थोड़ा बांटो, पहले देखो क्या खुशी मिल रही है, आपके पास 1000 खुदा होकर आएगा।
जब जब किसी के पास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्ति के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी देखा होगा, मैं जब छोटी थी मैंने देखा है, हमारी एक बुआ आती थी और वो हमें हाथ में 50-50 रुपए देती थी। वो इतने पॉजिटिव थे फ्रेंड्स कि मतलब सभी लोग उनको घेर लेते थे। जब वो बुआ आती थी, वो बैंक में काम करते थे, तो इतना उनसे मजा आती थी क्योंकि कुछ ना कुछ मिठाई लाती थी, हम सभी को 50-50 रुपए देती थी और एक गिफ्ट भी लेकर आती थी। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो देते हैं और क्या खुशियां बांटते हैं, तो उससे हम पूरा माहौल वो खुशियों का कर देती थी। और हम लोग हर बार इंतजार करते थे कि बुआ जी कब आएगी, बुआ जी कब आएगी। और उनके आने के समाचार से पूरा घर एक खुशियों से लबालब हो जाता था। यहाँ तक कि जो खाना बनाते थे, मम्मी खाना बनाते, बुआ आ रही है, बुआ आ रही है, बुआ आ रही है, घर की सफाइयाँ और वो पूरे हर चीज फ्रेंड्स इतना बदल जाता था। तो इन्होंने सच कहा है कि जब भी कोई पॉजिटिव आदमी कहीं जाता है, वो पूरी पॉजिटिविटी लेकर जाता है अपने साथ, वो काफी लोगों को पॉजिटिव कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसी ऑरा को और बढ़ाओ और पॉजिटिविटी लेकर आओ अपने अंदर। चुंबकीय हो, अच्छा, आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता है, चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तुओं को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें, प्रेम की शक्ति हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। मोजी लगभग 470 लगभग 371 ईपू, चीनी दार्शनिक। देखिए फ्रेंड्स, ये बातें कितनी पुरानी हैं। आप एक एक चीज को देखते रहे, लगभग यानी कितने लोग, हमारे पूर्वजों के भी पहले की ये बातें हैं जो हमें ये बुक से पता चल रही है। तो ये देखिए कि ये गोल्ड कहाँ छुपा हुआ था फ्रेंड्स, जो हम पढ़ ही नहीं रहे थे। सिर्फ स्कूलों की किताबें काम नहीं आएगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, भूगोल, पता नहीं क्या भूगोल है, मैंने तो आज तक खोला भी नहीं था, कुछ होगा काम का, लेकिन वो कोई काम नहीं आया मेरे जीवन में। तो फ्रेंड्स, मेरे जीवन में तो सिर्फ प्रेम ही काम आया, जो मैंने मेरे पूरे परिवार को जोड़ा और संभाल के रखा उस परिवार को प्रेम से। और आज भी सब कहते हैं कि हाँ, आपकी ही पढ़ाई काम आई, तो आप भी बच्चों को फ्रेंड्स यही पढ़ाई ज्यादा दें। वो तो ठीक है, लॉजिकल पढ़ाई भी थोड़ी होनी चाहिए, उस पर ज्यादा जोर न डालें, उन्हें प्राइवेट पढ़ाई कराएं ताकि वो खुश रहे, अच्छी फीलिंग में रहे फ्रेंड्स। अगर स्कूल में उन्हें डांट डपट, अभी तो चलो बंद ही हो गए, भगवान ने उन्हें अच्छी सर्विस दे दी है बच्चों को कि वो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें अच्छी फीलिंग में रखे फ्रेंड्स। ये वाली पढ़ाई ज्यादा कराए बच्चों को, जो उनके जीवन में काम आएगी। कि जैसे वो ससुराल जाए तो अपने माँ को, अपने सास को कितना वो प्रेम दे, अपने माँ जैसा, उन्हें वो सिखाए। वो जो प्रेम यहाँ से लेकर गई है वही प्रेम वो वहां देगी। अपने भाई से वो जितना प्रेम करेगी, अपने पिता से, वही अपने पति को वो प्रेम देगी। अब वो अपने बच्चों को सिखाए फ्रेंड्स। ये रियल प्रेम है कि वो अपने जीवन में ज्वाइंट फैमिली में कैसे जी सके, अपने साथ 50 लोगों के साथ वो प्रेम कैसे करे, 50 लोगों को वो लीडर कैसे बने, किस तरह से 50 लोगों को वो प्यार करे और प्रेम से रहे। अपने बच्चों को वो लीडरशिप सिखाए फ्रेंड्स, ये प्रेम सिखाए, धन्यवाद सिखाए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग सिखाए। ये रियल मायने की पढ़ाई है फ्रेंड्स, रियल मायने की, जो हम लोगों से सच में छिपाई गई थी फ्रेंड्स। कई स्कूलों में तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर ही हटा दी गई, बड़े बड़े स्कूल्स में ग्रेटिट्यूड प्रेयर ही हटा दी गई
क्योंकि बच्चे ग्रेटिट्यूड फीलिंग में आएंगे तो अच्छा फील करेंगे, और अच्छा फील करेंगे तो बहुत ही आदर्श बन जाएंगे। फ्रेंड्स, सब ये बिजनेस है। जब बहुत ही आगे तक जाओगे तो आप देख पाओगे कि कितना हमारे साथ फ्रेंड्स, मतलब क्या बोले, क्या किया गया था। हम सच में बहुत ही गलत तरीके से बच्चों को भी पाल रहे हैं, जा रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे थे हम लोग। और अभी आप संभल जाएं, बच्चों को ये सारी चीजें दे फ्रेंड्स, प्रेम से दे और एकदम समझा के बताएं कि बेटा तुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। तो मैं तो सबको 5-5 हजार दिया मेरे बच्चों को। देखो 5 हजार चाहिए तो ये मैजिक बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी बेटी ने पढ़ी, 5 हजार ली। फिर आगे ये बुक पढ़ेगी, बेटा कितना चाहिए तुझे पैसा? मम्मी मुझे 45,000 चाहिए, उसको क्या इधर बाल वाल आते हैं वो ट्रीटमेंट करानी है, 45,000। मैं ठीक है, तो पावर पढ़, हीरो पढ़, 45,000 तेरे। बोले ठीक है मम्मी। तो अभी उसने पावर कंप्लीट कर रही है, तो मैंने 25 तब मिलेंगे जब हीरो कंप्लीट करेगी। और तुझे उसमें से मुझे बताना है रोज क्या सीखी। बच्चों को ये ऐसे करें फ्रेंड, ऐसा कुछ मोटिवेशंस दें, उनके सपने पूरे करें। ये बुक पढ़, तेरा ये सपना मैं पूरा करती हूँ। ये बुक पढ़, तुझे मैं इतना देती हूँ। ये बुक पढ़, तुझे वर्ल्ड टूर जाना है, मैं कराऊंगी। कौन सी कंट्री जाना है, तुझे ये 2 बुक कंप्लीट करनी है। क्या सीखा, होमवर्क बता, तुझे वर्ल्ड टूर में लेके जाती हूँ। फ्रेंड, इस तरह से बच्चों को अपने को आगे बढ़ाना है। और जब भी बच्चों को डांटो फ्रेंड्स, 500 रुपए दे दो, अपने आप को सजा दो। उसको बोल भी दो, देख बेटा मुझे कभी गुस्सा आएगा, तुझे मैं डांट देता हूँ, अगर तू उसे दिल में नहीं लेना। हमारे लाइफ में मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे ही गुस्सा किया है, तो शायद मैं तुझे डांट सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सजा दूंगा, तुझे इनाम दूंगा। जब भी मैं तुझे डांटूंगा 500 रुपए दूंगा। तो फ्रेंड, हमारे घर का रूल है, जब भी हम लोग बच्चों को डांटते 1000 रुपीज दे देते हैं। तो एक बार उन्हें बुरा लगता है, गलत गंदी भावना आती है, मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, डांट दिया। दूसरी बार में तुरंत वो बोलती है, लाओ 1000 रुपया, कल आपने मुझे रुला दिया था, याद नहीं है? हाँ रुला दिया था, ले लिया जाए। तो फ्रेंड्स, वो गलत भावना से बच्चे तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत उनकी कॉन्शियस माइंड से वो निकल जाता है कि माँ बाप ने हमें डांटा या हमें गलत फीलिंग दी। तो ये छोटी छोटी गेम्स है फ्रेंड्स, जो आप शुरू कर दे खेलना, बहुत जीवन में मजा आएगा। जब आप और अपने आप को भी फ्रेंड्स सजा दें। कैसे? एक गुल्लर रखें, एक मनी बॉक्स रखें जो मैंने रखा हुआ है। जब भी हम कोई गलत बात बोले, कोई मैं ऐसी बात मुझसे निकल, तुरंत मैं 100 रुपए लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ। और वो वैसे मैंने 2 रखे हुए, एक मेरे गौशाला के लिए भी है, जो हम लोग रोज गाय के लिए निकालते हैं पैसा, जो भी दिल से निकालना है। और एक मैंने रखा है मेरी पनिशमेंट, वो मैं गरीबों में दूंगी। बस 100 रुपया डाल दो, 500 रुपया डाल दो, जो भी आप संकल्प करते हो। ये मैंने गलती की ना प्रमीला, चला जा, डाल दे इसमें पैसे, 500 रुपये डाल ही दो, थोड़ा दुखेगा, अरे डाल रही हूँ, डाल दो। और वो संकल्प किया वो पैसा गरीबों में बांट, तो देखो आप सुधर जाओगे। आप बोलो मुझे सुबह उठना है, आज नहीं उठे 6 बजे, डालो 100 रुपया, डालो पनिशमेंट, डालते जाओ। 10 बार डालोगे, 11वीं बार वो नोट बचाने के लिए जल्दी से अलार्म लगाओगे, यार आज तो उठना है, नहीं तो फिर से उसमें 100 रुपया डालना पड़ेगा। अपने आप को भी फ्रेंड ऐसे डिसिप्लिन करो हर चीज में। अब देखो अपने अंदर ऐसी कौन सी बात आपको बदलनी है, संकल्प करो कि मैं गरीबों को 100 रुपया दे दूंगी आज। बस जिस दिन मैंने गलती की 100 रुपया दे दूंगी, फिर से मैंने पुरानी बातें की 100 रुपया दे दूंगी, फिर से मैं पास्ट में गई 100 रुपया दे दूंगी। कितनी बार डालोगे उसमें, डालते जाओ, गरीबों के मजे हैं। आपको कहीं तो चुभेगा, अरे यार रोज डाल रही हूँ, 2000 चले गए, अब तो सुधरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को हल्की हल्की फ्रेंड्स पनिशमेंट्स दें और गेम्स खेलें घर में अपने आप से, परिवार के साथ, और बहुत मजा आएगा। ओके, जब भी आप किसी दूसरे, कितना टाइम हुआ? ओके, टाइम तो आज हो चुका है फ्रेंड्स। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोग पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौट कर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपका वही प्रेम मिलता है,
बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति को प्रेम भी मिलता है। और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियां, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपको आपके जीवन में लौटता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वो मुन्ना भाई देखा होगा, जादू की जप्पी, पूरा माहौल वहां पे जादू की जप्पी हो गया था जब मुन्ना भाई हॉस्पिटल में एंटर हुआ। आपने देखा होगा वो डीन कितना गुस्से वाला था, सब लोगों को कैसे उसने वो ऑफिस के स्टाफ को रखा था। तो ये एक हमारे लिए एक मैसेज है फ्रेंड्स, एक जादू की जप्पी पूरा माहौल चेंज कर सकती है। एक आई लव यू आपका पूरा माहौल, इंडिया में फ्रेंड्स आई लव यू वर्ड को बहुत ही गलत तरीके से लिया है। अगर आप इसके जगह कोई और भी अपना स्लोगन बना सकते हैं, कुछ और भी एक बना सकते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी फीलिंग दे, एक अच्छी फीलिंग दे उसको। ऐसा कुछ देखे आप क्या बना सकते हो वो बनाए, या आई लव यू भी बोल सकते हैं। अगर आप अपनी धारणाओं से टूट सकते हैं तो हर एक बंदे को आई लव यू बोले, जादू की जप्पी दे, जहां दे सके प्रैक्टिस करें, सामने वाले को जादू की जप्पी दे। देखिए ये सब लौट कर आपके पास प्रेम आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, लव की भी प्रैक्टिस करनी है। कितना प्यार आप ज्यादा दे सकते हैं, 100 गुना होकर प्यार आपके पास आएगा। दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन दौलत, कैरियर, सेहत और संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं वह आप दरअसल खुद को देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रह्मांड की ये ऊर्जा है और आप देखिए ये ऊर्जा गोल गोल घूम रही है। इस तस्वीर में आप देखें कि ये जो ऊर्जा है पूरी गोल 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 घूम रही है। तो आप जो भी देंगे ये ब्रह्मांड में ये ऊर्जा घूम रही है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बताया है तरीके से उन्होंने। यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। मार्क्सन ऑरेलियस, रोमन सम्राट, 121-180। देखिए फ्रेंड्स, रोमन के सम्राट के पास ये शक्ति थी। अब ये एक एक चीज को ना नोट करते जाए, एक एक क्लू को देखते जाए फ्रेंड्स। ये कहा रोमन सम्राट है, 121 आप देखिए, और अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं। कितने पूर्वज हमारे चले गए, सदियां चली गई, और इस सम्राट को ये मालूम था कि शक्ति हमारे अंदर ही है, बदलने की शक्ति हमारे अंदर ही है फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पर फ्रेंड्स स्टॉप करते हैं और सभी लोग अपने आप को धीरे 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 बदलें, आनंद में लाएं, खूब खूब मजे करें फ्रेंड्स, सेलिब्रेट्स करें, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लगाएं, कॉमेडी मूवी देखें और प्रसन्नता के माहौल में रहें। वैसे भी न्यू ईयर आ रहा है, एक एक दिन को एंजॉय करते आगे बढ़ें और वेलकम करें फ्रेंड्स न्यू ईयर को, ताकि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसे देखें कि न्यू ईयर में तो वाओ क्या मजा आ जाएगा। सभी लोगों के ऐसे देखें कि पूरे सभी लोग संपन्न हो रहे हैं, बिजनेस अच्छे हो रहे हैं, सारी बीमारियां हमसे दूर हो चुकी है और न्यू ईयर क्या मजे लेकर आया है। ऐसे हमें देखना है फ्रेंड्स, और एक एक दिन आज से काउंट हो रहा है और हमारी फीलिंग को डायरेक्ट हमें 51 से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स, और 31 तक 100 तक लेकर आना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्वेश्चन है तो 1 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank you, लव यू, ma'am. Thank you very much. यस, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, ज्वाइन हुई, बहुत अच्छा लगा आपका सब सुन। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम एवरीवन, एंजॉय द मैजिकल डे। हे जाऊन अकाउंट मध्ये 1000 रुपये टाक, माहिती ना पोस्ट कुठे आपलं ते आयसीआयसीच्या बाजूला ना, अपोजिटला ना, तिथे टाक, नाही तर आमच्या तुझे 1000 रुपये आहेत ना माझ्याकडे।
कुठले 1000 रुपये काल टाकलेले 2000 बँकेत. ते टाकते काय ओके नाहीतर ते थँक दे यू 1000. एवरीवन लव नको यू दे ऑल 1000.